अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। आज जुमे का दिन हैगा। बस उठ के हम लोगों ने नाश्ता बनाया और उसके बाद हमने खाया और सो गए। अब उठेंगे और अब सुबह का काम करेंगे क्योंकि कल बहुत ज़्यादा थक गई थी। कल माशाल्लाह खाना वगैरह बहुत ज़्यादा बनाया था। अब उठ के काम शाम करेंगे। हिम्मत जवाब दे जाती है जब जुमेरात वाले दिन बहुत ज़्यादा काम हो जाता है और सारा काम करना मुझे ही पड़ जाता है। कब नंदी आती हैं कि सब्ज़ी वगैरह बना कर देती हैं, ये भी बहुत बड़ा मेरे साथ काम हो जाता है क्योंकि वो काम सब्ज़ी वगैरह बना देती हैं मगर खाना मेरा दिल नहीं करता उनके। हालांकि वो भी अच्छा बनाती हैं कि मेरा दिल करता है मैं अपने हाथों से ही बनाऊं अच्छा खाना। मेरे देवर कहते थे कि भाभी आपके हाथ का खाना मुझे अच्छा लगता है, तो फिर इस वजह से मैं खुशी से बनाती हूँ ताकि उसके पास जब खाना जाए तो मेरे हाथ का ही जाए, ताकि वो ये ना कहे कि मेरी भाभी थक गई हैं खाना बना बना के। अल्लाह ताला बस अपनी रहमत में कबूल अता फ़रमाए, उस तक सब कुछ पहुँच जाए करे जितनी मैं मेहनत करती हूँ। फिर मुझे जब कहते हैं सब लोग बहुत अच्छे तरीके से बना है तो मुझे बहुत खुशी होती है। अल्लाह करे उनको हर चीज़ पहुँचे जिस अल्लाह मैं जिन जिन को पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। और आप लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। काम कोई भी नहीं किया, आप देखें मैं काम कर रही हूँ और आपको दिखाऊंगी। मैं आ रही हूँ, थोड़ी सी चाय पड़ी हुई थी उसी में ही मैंने दूध डाला। मैं कहा चले थोड़ी सी पहले चाय पी लें ताकि आराम से काम शाम कर सकें क्योंकि सुस्ती ख़त्म हो। आज बहुत ज़्यादा सुस्ती हो रही है। ये थोड़े से मैंने चावल पड़े हुए थे, मैंने वो गर्म किए हैं ओवन में। चाय पी रही हूँ। फिर उसके बाद आपको पता है खाना पकाना लग शुरू हो जाएगा और फिर मैं सारे काम में शुरू होंगी तो फिर मेरे को भूख ज़्यादा लग रही है। मैं पहले खाना पीना कर लूँ फिर उसके बाद काम शुरू करेंगे। देखिए मेरा कमरा कैसा लग रहा है आज आप लोगों को, और वो भी आपको अजान की आवाज़ भी आ रही होगी। इतना अजीब कमरा हो रहेगा। आज पता चल रहा है कि 2 बजे तक काम होएगा लग रहेगा। और मेरी ना भांजी ने भेजा है मुझे सामान, कहती है ये सारी अब बिस्तरे मैं इसको उठा के फातिमा को दूंगी और फिर ये सारा काम करेगी और मैं फिर बाहर के बर्तन भी धोऊंगी, बाहर का फर्श भी धोऊंगी और सालन रोटी भी मैं ही बनाऊंगी। देख लें इतना काम माँ करती है ये, और बेटियां क्या करती हैं सिर्फ चादरें सीधी। और ना आज मेरी भांजी ने भेजा है मुझे गोश्त भेजा है कीमा मुर्गी का। तो उनके मेहमान आ रहे, कहती है भाभी मैंने ना कभी कोफ्ते नहीं बनाया, मुझे कोफ्ते बना दो, वहाँ का भेज दो। हमारा इसमें क्या आएगा, चलो मेरी तो आज रेसिपी एक और नई जाती है ना। आज मैं बना रही हूँ कोफ्ते और अचार गोश्त बना रही हूँ घर के लिए। कोफ्ते का सामान उन्होंने ही भेजा है, उनके लिए कोफ्ते बना रहे हैं हम। तो आज 2 रेसिपियाँ चल रही हैं हमारे घर में, पहले काम होगा उसके बाद फिर रेसिपी चलेगी। फिर आप लोग बताइएगा कि कोफ्ते कैसे बने हैं, ठीक है। देखें इतना गंदा कल से चूल्हा वगैरह हो रहा है कि हम कोई काम नहीं करा। सुबह से बड़े मज़े से नींद करी, अब पता चल रहा है कि अजानों का टाइम भी हो गया होगा और काम भी अब शुरू हुआ है हमारा। लेकिन जगह ख़राब हुई है, आपको पता है इतना काम होता है जो रात वाले दिन भी कोई काम होता है कोई रह जाता है। फिर रात को मैं जितने भी बर्तन थे धो के सोई थी, मगर फिर भी सुबह का काम अच्छा खासा निकला रहा है। ये काम सारा अब करना पड़ेगा, सारा काम कर दूँ। चूल्हा वगैरह ऐसा हो रहा है देखने का नहीं हो रहा, क्योंकि कल सालन वगैरह चावल वगैरह बहुत ज़्यादा बने हैं ना, तो इसकी वजह से चूल्हा पूरा सड़ गया है। फिर मैंने कहा सुबह ही धुलेगा जो कुछ भी होगा, अभी हो रहा है। अब चीज़ें ना धोएं तो भी मसला बन जाता है अगर सफाई ना हो तो। बस अब सारा फर्श धो रही हूँ, फातिमा ने अंदर भी कर लिया, मैं बाहर का कर रही हूँ। और कपड़े वगैरह तो कल ही शाम को ही पहने इन लोगों ने। मैं क्या आज कपड़े नहीं दे रहे हैं क्योंकि हांडी रोटी पकानी है, टाइम वही हो जाएगा, गैस ना चली जाए, ठीक है। ये जो शायद उन्होंने भेजा है सामान, उस साइड वाला सामान सारा मैंने कोफ्तों के लिए बनाया है और टोकरी वाला जो सामान है वो मैंने अचार गोश्त के लिए बनाया है। और गोश्त में अपना धो रही हूँ, तो थोड़ी सी देर तक मैं इस मिसाले को चढ़ा के पहले मैं मिसाला अपना गोश्त का बना लूँ ताकि मैं गोश्त बना के फिर फ़ौरन उसे निकाल लूँगी। इसी में ही फिर मैं और मिसाला बना के और फिर मैं कोफ्ते बना लूँगी, साथ के साथ सारा काम करती जाऊँगी। आज फातिमा की छुट्टी थी, ज़रा जल्दी काम होगी, अंदर की उसने कर ली, बाहर की मैंने कर ली, पता भी नहीं चला। वैसे भी आज तक मेरा काम हो भी 2 बजे तक ही रहा है क्योंकि मैं काम शाम करती हूँ, सुबह का नाश्ता बना के मैं सो जाती हूँ, फिर उसके बाद मैं आराम से उठती हूँ, फिर मैं काम करती हूँ।
ठीक है, पहले होता था मैं जाना होता था यहाँ पे भाभी घर चली जाऊँ, ये काम कर लूँ वो काम कर, तो फिर कोई काम भी नहीं करती हूँ अब, आराम से ईजी होके सो जाती हूँ, फिर उठती हूँ आराम से उठ के काम करती हूँ, क्योंकि मेरा रात को पूरी मेरी निकल जाता है काम शाम, जितना भी मैंने आराम किया होता है ना, तो जो मेरा रात को पूरा हो जाता है काम, क्योंकि आपको पता है कि काम करना होता है सारा दिन, मैं इसीलिए सारा दिन काम करती रहती हूँ, जुम्मे वाले दिन से लेके बुध वाले दिन तक आराम करती हूँ। लहसुन और अदरक पीस ली हैगा, अब इसी में ही मैं ये मुर्गी का कीमा हैगा ये पीस रही हूँ। ये हाथ का बना हुआ हैगा, वैसे हम लोग मशीन का बना हुआ लेते हैं कि ये हाथ का बना हुआ हैगा। अब पता नहीं इसके कोफ्ते कैसे बनते हैं, मैंने तो कभी बनाए नहीं ऐसे। अब मैं इसको ज़्यादा जितना हो सकेगा ज़्यादा पीसने की कोशिश करूँगी, क्योंकि इसके मोटे मोटे जो ज़रे आएंगे वो ख़त्म बिल्कुल छोटे छोटे हो जाएंगे। ये चिकन हैगा, चिकन तो हो ही जाता है इतना कम, तो अल्लाह करे बन जाए, जो उम्मीद है बन जाएंगे। भाई उन्होंने मुझसे पूछा नहीं था कि कीमा जो उनसे आएगा वो मुर्गी का मशीन का मंगवाना था, इन लोगों ने ना हाथ का बना के भेज दिएगा। अच्छा मैं इसको अच्छी तरह पीस लूँगी, क्या पता इसमें कुछ जो मोटे मोटे रह गए आएंगे उसमें ही काम चल जाए, नहीं तो फिर कोफ्ते नहीं तो फिर बुना हुआ कीमा पका के भेज दूँगी। जो कोफ्तों का उनके जहन में होगा ना, उनके जो ख्वाब होंगे ना वो चिकना चूर हो जाएंगे फिर। ठीक है, इसी में ही मैं नमक मिर्च वगैरह डाल दूँगी। ये मेरे पास मिर्चें थी आज बहुत कम महंगी, इसी में ही मैं मिर्च डाल दूँगी और इसी में ही नमक, गरम मसाला और इसी में ही सूखी धनिया वगैरह सब कुछ इसी में डाल के इसका एक अलहदा सा मसाला बन जाएगा। इसका टेस्ट अलहदा बनेगा और मसाला अलहदा बनेगा। इसमें जो चीज़ें जा रही हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ, जो अलहदा से जाएंगी वो मैं अलहदा दिखाऊँगी। ठीक है, इसी के बीच में मैं अंडा भी डालूँगी, इसी में ही मैं ये सब कुछ पीस के अच्छी तरह फिर मैं अंडा भी डाल दूँगी और इसी में ही मैं वो डाल दूँगी बेसन, ताकि मेरे कोफ्ते टूटे ना। वैसे चिकन के टूटते नहीं हैं, जो मर्ज़ी हो जाए, वो इतने बड़े बड़े बनते वैसे के वैसे ही टूट जाते हैं। जितना छोटा कोफ्ता बनाएंगे आप उतना ही बड़ा फूला फूला बनेगा, बहुत ज़बरदस्त सा। इसने ना हाथ का कीमा लेकर भेज दिया, उसने मेरे से पूछा नहीं था कि मशीन का कीमा भेजना है। इसमें बहुत मोटे मोटे ज़रे हैं, मैं कोशिश तो कर रही हूँ इसको पीसने की, अल्लाह करे पीस जाएं और सही तरीके से कोफ्ते बन जाए। मैं मेहनत भी करूँ और पता चले कोफ्ते टूटेंगे तो नहीं, वो तो मुझे भी मालूम है, मगर फिर भी बहुत मोटे मोटे ज़रे हैं जो तोड़ते वक्त मुश्किल हो रही है मुझे। मेरे बाजुओं में कल से वैसे ही दर्द हैगा, क्योंकि खाना शाना बनाया बहुत ज़्यादा, तो चम्मच वगैरह हिला हिला के मेरे बाजुओं में वैसे ही बहुत दर्द है। आपको बताया मैंने कि मैंने आज काम भी लेट किया है। ये देखिए इतने मोटे मोटे ज़रे हैं, मैं इसको कैसे पीसूं, तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ मगर ये टूट ही नहीं रहे हैंगे। जो होगा देखा जाएगा, आज बना तो रहे हैं। यहाँ पे दो दो काम हो रही हैं और मेरा आधा दिमाग जो सा है ख़त्म हो चुका हैगा। जब से मैंने कीमे को देखा है कि वो हाथ का कीमा हैगा, देखो आज कोफ्ते कैसे बनते हैं। किसी के घर में जाने हो तो फिर ज़्यादा मसला लगता है मुझे कि मैंने कोफ्ते किस तरीके से बनाए हैं। आपको पता है कब किसी के घर से भेजना हो या कोई हमारे घर में आ रहा हो, तो उसके लिए अगर हम लोगों ने कोई चीज़ बनानी होती है ना, तो फिर उसको देखते होते हैं कि कितने तरीके से बनी है या नहीं बनी, फिर उसको दिखाना पड़ जाता हैगा। ये मैंने सब कुछ अंडा भी डाल दिया, इसमें भुना हुआ बेसन भी डाल दिया है, सब मिसाले आपके सामने ही डाले हैं मैंने। अच्छी तरह मैं अभी इसे मिक्स कर रही हूँ और इसके मैं अब बनाने लगी हूँ कोफ्ते। और मिसाला जो उनसा हैगा वो मैंने अभी तैयार नहीं किया हैगा, सब कुछ कटा हुआ पड़ा है मेरे पास। और मेरी अचार गोश्त तैयार हो गया है, मैं अब इसको निकाल लूँगी और मैं फिर मिसाला बना के फिर मैं कोफ्ते डाल दूँगी। सारा कुछ तैयार हो चुका हैगा। मेरे जो उनसे है दामाद, उसने कहीं मेरे कोफ्ते बने हुए देखे हैंगे, उसने मेरी भांजी को कहा है अब जी उनके कोफ्ते तैयार हो रहे हैं। और मैं अंदर ही अंदर बहुत डर के बना रही हूँ कि कहीं कोफ्ते ख़राब हो गए, कहेंगे अपने घर के तो बड़े लज़्ज़त वाले बना रही थी और हमारे कैसे बनाए हैं। दुआ कीजिएगा कि अच्छे बने कोफ्ते। ठीक है, ये हरी मिर्चें, प्याज, लहसुन, अदरक का पेस्ट, और मैं इसमें टमाटर नहीं डालती होती, उन्होंने टमाटर भेज दिए हैं मगर मैं फिर भी थोड़े बहुत डाल रही हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि कोफ्तों में टमाटर डालने से जायका ख़राब हो जाता है, मगर फिर भी अच्छे लगते हैं। मगर जब ये मोटे मोटे मुंह में कोई थोड़ा सा आ जाए ना, फिर कोफ्तों का ऐसे लगता है कि जैसे मिसाला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया हैगा।
मैं सिर्फ इसमें 2 टमाटर वो डाल रही हूँ, 2 सिर्फ टमाटर डाल रही हूँ। बाकी मैंने उनसे दही मंगवाई है, दही डाल रही हूँ। और ये मिस अच्छी तरह देख ले मेरी भांजी भी, और ताकि उनको पता चले कि कोफ्ते कैसे बनते हैं। इस दफ़ा तो बना रही हूँ, अगली दफ़ा जो उनसे आएगा वो घर में खुद ट्राई करें। अल्लाह करेगा सब कुछ सही बनेगा। अब इसमें मैंने डाले हैं सिर्फ क्या कहते हैं उसका नाम, लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर। ये उन्होंने घी जो भेजा, ये घी सारा डाला है मैंने, क्योंकि कोफ्तों में इन्होंने कहा ग्रेवी ज़रा गाढ़ी रखना, क्योंकि मैं भी गाढ़ी ही रखती हूँ। फिर गाढ़ी ग्रेवी में ज़रा घी ज़रा सही अच्छी तरीके से नज़र आए, तो उसी हिसाब से बनाते हैं हम। ये थोड़ी सी लाल मिर्च और गरम मसाला थोड़ा सा हस्बे जायका, ताकि ज़्यादा नहीं। और कोफ्तों में वैसे ज़्यादा डलता है गरम मसाला, सूखी धनिया और नमक मिर्च डाल के, और थोड़ी सी हल्दी, और हल्दी डालनी है। और कुटी हुई लाल मिर्च उन्होंने भेजी है, थोड़ी सी वो डाल देती हूँ, क्योंकि मेरी मिर्चें ना ख़त्म हुई हुई हैं। आपको पता है रोज़ हमारे घर में आजकल जुमेरात का काम हो रहेगा, तो उसमें मेरा सारा मसाला वगैरह हुआ है ख़त्म, तो इस वजह से बहुत मुश्किल हो जाती है मुझे। तो बाज़ार वगैरह जाना हो नहीं सक रहेगा, जो मैं जाकर कुछ ना कुछ लेती आऊँ। ये लाल मिर्चें उन्होंने भेजी हैं, कुटी हुई हैं, मैं वो डालती हूँ दूसरी वाली। मुझे ना ये यहाँ की सही नहीं लगती हैं, ये हमेशा मैं मंडी से मंगवाती हूँ। मंडी की जो सी मिर्ची होती है ना वो सही होती है। ठीक है, ये मैंने सारा मसाले को कर दिया, डाल दिया। अभी इसी में ही मैं प्रेशर दे दूँगी, ताकि ये सारा मसाला अच्छी तरीके इसमें बिल्कुल हलीम हो जाए, ताकि वो मसाला नज़र ना आए मुझे। अचार गोश्त मेरा बन गया है। ये डेगची मैंने अभी फारिग की है, फिर मैं उसमें कटोरे में डालती हूँ। मैं ज़रा जल्दी में कर रही हूँ, क्योंकि मेरी लाइट गैस ना चली जाए, मुश्किल ना हो जाए मेरे लिए, तो इस वजह से मैंने डाल दी है सारी ही। ये दही डाल के फिर मैं इसके बीच में अच्छा सा चम्मच हिलाकर, और मैं इसी में ही कोफ्ते छोड़ दूँगी, ताकि ये जो सा पानी भी खुश्क हो जाएगा, और जो सा कोफ्ते होंगे वो भी अपनी अपनी शक्ल में आ जाएंगे अच्छी तरह, ना टूटने होंगे, तो जो कुछ भी होगा वो अपनी शक्ल में आ जाएंगे अच्छी तरह। मसाला वगैरह जो सा है कि वो अच्छी तरह ग्रेवी जो सी है कि अच्छी तरह बन जाए, उस हिसाब से। ये कोफ्ते वैसे मेरे हिसाब से ये पूरे जो से होंगे 20 बनने थे, मगर ये जो से होंगे 18 बने होंगे। 1 2 उधर डाल, उधर दिखा। चम्मच मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि चम्मच जो सा है वो अंदर कोफ्ते तोड़ ना दे, तो इसी वजह से चम्मच में हटा दिया है। अब इसको हल्की आंच में मैं भून लूँगी। तो मैं अच्छी तरह मसाला इसका भून के और फिर कोफ्तों का शुरवा लगा लूँगी। कोफ्ते जो से आएंगे, ये मुर्गी के कोफ्ते हैं ना, चिकन के, ये अच्छे खासे फूल जाते हैं, तो उसमें ज़्यादा अच्छे बन जाते हैं, ज़्यादा जायके वाले भी बनते हैं। मैं तो कहूँगी बड़े के गोश्त से ज़्यादा ये मुर्गी के गोश्त के बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं, लज्जत वाले बनते हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में, बहुत मज़े के बनते हैं ये। देखें कोफ्तों का अपना शेप आ रहा हैगा। मैं अब इसके अंदर चम्मच नहीं हिला रही हूँ, इसको पकड़ के ही हिलाना है आप लोगों ने, क्योंकि कोफ्ते टूटे नहीं। ये यूं ही जब ग्रेवी बिल्कुल आपको लगे कि घी ऊपर आने लग गया हैगा, भुनने का टाइम हो गया, फिर आप चम्मच डाल सकते हैं। जैसे कि इसके बीच में अब आ चुका है, तो अब मैं अंदर चम्मच डाल सकती हूँ, ये नहीं टूटेंगे। देखें ये अपने शेप में ही है, और ज़रा सी भी इनकी शेप नहीं ख़राब होगी। जिस शेप में आपने बनाया उसी शेप में ही नज़र आएंगे आपको। मैं इस साइड पे आटा गूंद रही हूँ, मैं आटा गूंद लूँ जब तक ये सालन तैयार होती है, कि आटा गूंद के उसको भी मैं रोटियाँ बना लूँ जब तक। ठीक है, निकल आया है। जितना भी घी उन्होंने भेजा था मैंने सारा ही डाला है, क्योंकि इसके बीच में ग्रेवी रखनी नहीं है घी, और भुना भुना रखना है। तो भुने भुने में आपको पता हैगा कि घी अच्छा खासा डलता हैगा। और ये कोफ्ते बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। बस अब इसमें आपने जितना शुरवा लगाना है आप शुरवा लगाएं, और जिस मेहमान को खिलाना है बड़े इजी तरीके से खिलाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा और बहुत टेस्टी बने हैं। आज मैंने बहुत ज़्यादा दिल से बनाए हैं, क्योंकि आपको पता है घर में तो जैसे तैसे चल जाते हैं, तो बाहर आपको लगा किसी को भेजने हैं
तो फिर आप वो ज़्यादा अच्छे तरीके से बनाएं। देखिए ये मैंने ग्रेवी लगाई है, आखिर थोड़े से पक्केगा, गाढ़ा हो जाएगा शुरवा। पूरे भी तो होना शुरवे में इतना हो कि जितने कोफ्ते हैं उतने पूरे हो जाए। देखिए अगर आप बड़े के गोश्त के बनाएंगे ना कि आपने जो पानी डाला है ना तो वो टूटना शुरू हो जाएंगे, बीच में तरेड़ शुरू हो जाएगी आना, इसमें नहीं आएगी। ये सालन तैयार हो गई है हमारी। 19 कोफ्ते बने हैंगे, एक कम हुआ है मेरा। वैसे आधा किलो में मेरे पूरा बन जाते हैंगे, आधा किलो में मेरे पूरे बन जाते हैंगे। उन्होंने कहा था कि अपने लिए सालन निकाल लेना, हम तो कोफ्ते खा लेते हैंगे, उनके मेहमान आ रहे हैं कि उनके पता नहीं पूरे होते हैं कि नहीं। चले हम जितना भी बनाई है मैंने उतनी के उतने ही रख दिए हैंगे। मुकम्मल तैयार हैगी सालन, आप देख रहे हैं ग्रेवी वगैरह बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी बहुत अच्छे तरीके से बनी हैगी। मैंने आटा गूंद लिया है, अब रोटियां बना रहे हैं। आज का दिन काम में ही मसरूफ़ हो गए हम लोग। कल भी सारा दिन ऐसे ही मसरूफ़ रही मैं, और आज भी सारा दिन मेरा काम में ही लग गया। जब आराम करना था करके उसके बाद से काम पे लग गए। आप देख रहे हैं 3 साढ़े 3 का टाइम हो रहा हैगा, सारा दिन काम में ही लगे रह गए हम आज भी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। हमारा काम सारा मुकम्मल हो गया है। 2 मैंने सालन भी बना लिया, आटा गूंद के रोटी भी बना ली है, बच्चों को सबको खाना भी खिला दिया हैगा। मैं क्या आज का हम अपना व्लॉग जल्द से जल्द भेजें ताकि आप लोग देख के जल्द से जल्द हमें सब्सक्राइब कर सकें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमारा काम देखते रहिए और हमारा व्लॉग भी देखते रहिए। आप अपनी दुआएं में हमें याद रखिएगा, हमारे घर की हर परेशानी को दूर हो जाए। अल्लाह ताला से दुआ कीजिएगा हमारे लिए। और हम यहाँ पे अपना व्लॉग पूरा करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।